जय हिंद साथियों। जो हमारे डीएपी खाद के लिए हम कृषि विभाग में जाकर डीडीए से मिले थे, उस पे हमने डिटेल ली थी सारे गांव की कि किस गांव के अंदर इन लोगों ने किस प्रकार से जो डीएपी है वो वितरण की है। अभी तो काफ़ी ऐसे सोसाइटियां, पैक्स हैं जिन पे अभी तक भी खाद नहीं पहुंच पा रही। हमने एक गांव उठाया बाजे का, उस गांव के अंदर तकरीबन 250 बैग गए थे और 250 बैग के अंदर से 248 बैग जो थे वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, उन्होंने बांटे। 62 के करीब किसान साथी बैग लेकर गए, तकरीबन 4-4 बैग एक किसान लेकर गया, 2 बैग उनके स्टॉक में है। लेकिन जो लिस्ट इनकी आई है उस लिस्ट के अंदर 2 नाम, एक तो इसमें जतिन गाबा और एक ज्योति रानी। जतिन गाबा बेटा है, उनकी मदर है ज्योति रानी। ये जो इन्फॉर्मेशन गांव से मिली है उनमें इनकी जमीन शायद 1 किला 2 किला जमीन इनकी आई है। और मैं क्षमा चाहता हूं कि देखो, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम, कोई मेरा किसी से वो नहीं है, मेरे लिए सभी बराबर हैं। लेकिन इस एक घर के अंदर तकरीबन 42 बैग डीएपी के गए हैं। 250 बैग जो हैं वो टोटल बाजेका में आए। 250 के अंदर से 248 बैग 62 किसान लेकर गए, 2 बैग इनके स्टॉक में पड़े हैं। और उनके अलावा फिर ये 42 बैग जो हैं ये एक घर में किस प्रकार से पहुंच गए, मिलाओ नंबर, ये मुझे पता नहीं लगा। सर ये बात करेंगे विधायक जी। हेलो, गुड मॉर्निंग डीडीए साहब। एक ना बाजेका ही लिस्ट उठाई थी मैंने। बाजेका के अंदर आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंगली 250 बैग गए थे। 250 के अंदर से 248 बैग 62 किसान ले गए और 2 स्टॉक में है। उसके बगैर एक 42 कट्टे एक ही परिवार लेके गया है, जिनकी जमीन सारी किला 1.5 किला 2 किले के करीब गांव वालों ने बताई है। हाँ, तो 62 किसान जब 4-4 के हिसाब से अगर ले गए तो ये 248 के करीब तो यही पूरे हो गए। फिर ये 42 बैग कहां से आए जो इनको एक परिवार को आपने दिए हैं? सर मैं इसकी हिस्ट्री बना के करवा लेते हैं, जो जीएम कोऑपरेटिव है नहीं, एक बंदा ले लेते हैं। अभी तो मैंने एक गांव ही उठाया था और उसके अंदर बकायदा मेरे पास वीडियो पड़ी है। उनके नंबर पे हमने कॉल भी की थी, वो कहते हमारे पास 42 बैग इसके अंदर आए हैं। और वो फिर 42 बैग आए कहां से, भी तो एक ही गांव उठा के देखा था, उसी में 42 बैगों की ये धांधली दिख रही है। वो सर हम ऊपर से इनके एफर्ट से चेक कर लेंगे कि इनको मिली कितनी है। हो सकता है कोई पुराने कट एंड टोन पड़े और उन्होंने उसको नहीं, मैं इसकी डीसी साहब को मैं डीसी साहब को इसकी इंक्वायरी लगा रहा हूं। और दूसरी बात, अभी तक आपने पैक्सों के अंदर खाद पूरी नहीं करी। आप मेरी बात को मजाक ना समझें, आप ये ना सोचें। सर मैं आपको एक्सप्लेन, एक आज ना क्रिप्को का रैक शाम को पहुंचेगा और वो जो सारा का सारा रैक है 27,000 बैग आएंगे आधे रैक में। आपने फिर मेरे को 2 दिन, आपने कहा था 2-3 दिन में हम पूर्ति कर देंगे। ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा था। नहीं सर, या तो या यू आर नॉट एट ऑल सीरियस कि अगर आपको कोई लोगों का प्रतिनिधि पूछ रहा है तो 2-3 दिन की जगह हफ्ते से ऊपर हो गया। सर मैं लगातार डीसी साहब को रिव्यू कर रहा हूँ, डायरेक्टर को रिव्यू कर रहा हूँ। दैट डे आई आस्क्ड यू, डीडीए साहब, मैंने उस दिन आपको ये भी पूछा था कि आपने रिटर्न में कोई मांग भेजी। आपने ना तो रिटर्न में कोई मांग भेजी थी। बिल्कुल सर, मैं रिटर्न में हमारा एक पोर्टल पे लगातार डेली की ही जा रही है कि हमारे पास खाद खत्म है। मेरे पास अभी भी मेरे पास लाइव उस दिन का पड़ा है। उस दिन आपने कहा था कि मैंने सिर्फ मैसेज किया इनको, आपके रिटर्न के अंदर आपने कोई अभी एप्लीकेशन नहीं भेजी। जैसे डिमांड भेजते हैं उसका बाद सर डायरेक्टर ऑफिस ने एक पोर्टल पे ऑप्शन बना रखा है कि सारे हरियाणा से सारी डिस्ट्रिक्ट की हम
मुझे उन चीजों का नहीं पता। आप मुझे ये बताओ, आप मेन ऑफिसर हैं, कब तक आप मंगाएंगे? किसान तंग हो रहे हैं, मुझे इस चीज का रिप्लाई चाहिए। आज शाम को क्रिप्को का 27,000 बैग में से 19,000 बैग एफर्ड को मिल रहा है, जो एफर्ड के माध्यम से सोसाइटियों में जा रहा है। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान भी बना दिया है सर, वो भी मैं डीएम एफर्ड से मंगवा कर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मुझे व्हाट्सएप नहीं चाहिए डीडीए साहब, मुझे खाद चाहिए लोगों के लिए। कल सर जितनी कल 27,000 गट्टे हर एक सोसाइटी पैक्ट जितने भी उसमें कवर होंगे उसमें कल कवर हो जाएंगे सर। कल जाएगी सोसाइटी और एफर्ड में पैक्सों में खाद। और कईयों पैक्सों में इधर उधर भी गई है, लेकिन जो पैक्स मेरे हल्के के हैं उसमें अभी भी काफी पैक्सों में खाद नहीं गई। मेरे एरिया के अंदर आप, मेरी यही आपसे है कि इनमें आप पहले पूर्ति कराइए। सर मेरी भी रिक्वेस्ट है सर, एक बार डीएम एफर्ड को बोल दो कि जिसमें खाद नहीं गई है उसमें जरूर जाए। मैं भी बोल रहा हूँ, डीसी साहब ने बोला है वो बना रहे हैं, जितनी इनको मिली है 17,000 बैग उनके हैं, वो उसके हिसाब से प्लान बना रहे हैं। इसके बाद सर एक रैक हमारा आईपीएल का आता रैक वो भी रस्ते में है। चलो, आप वो भी उस दिन लिस्ट दी थी, लिस्ट के अंदर बकायदा मार्क भी मैंने किया था जिनमें अभी तक पैक्सों में हमारे एरिया में बिल्कुल भी नहीं गई, उनको आप प्रायोरिटी पे कराइए। कल तक पहुंच जाएगी पैक्सों में खाद? हाँ जी सर, कल तक पहुंच जाएगी खाद पैक्सों में? बिल्कुल, कल शाम तक पैक्सों में सोसाइटियों में जितनी खाद आएगी सारी पहुंचेगी। चलो, और एक ये जो एक गांव के अंदर प्रॉब्लम दिख रही है, ये मैं इंक्वायरी लगा रहा हूँ डीसी साहब को, उनसे रिक्वेस्ट डाल रहा मैं भी खुद भी देख लूंगा उसको, बस ठीक, बना के चेक करवा देंगे सर। वो वीडियो निकालो। शाम ठीक, को सर 5 बजे रैक दिखा रहा है, सवेरे खुलेगा, सवेरे मोस्टली जितनी भी खाद आएगी सोसाइटियों में जाएगी। आप लिस्ट मंगा लीजिए जो पैक्स से मेरे एरिया के, खासकर मैं ये नहीं कहता मेरे लिए सभी बराबर हैं, पर मेरे एरिया में अभी तक बिल्कुल भी खाद नहीं पहुंची। सर मैं भी यहाँ लोकल हूँ, मैं यही देख रहा हूँ, जिसमें नहीं गई उसमें जानी चाहिए। आप करवाइए, मैं भी बोल देता हूँ, मेरा बंदा भी आ रहा है आपके पास अभी, और एक बार बैठ के जो भी है एक बार आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ अभी तो एक भी बैग नहीं पहुंचा। आपको सारा पता ही है। बाकी हाँ, कोशिश नहीं करना है ये काम। हाँ, कोशिश के लिए नहीं मैं आपको फोन कर रहा। हाँ जी, एक तो मेरी एप्लीकेशन बनाओ और डीसी साहब के नाम, ठीक है, उसमें इनकी इंक्वायरी डालो, इनकी इंक्वायरी कराई जाए। लो दिखाओ वीडियो। ये हमने बकायदा, उनका नंबर भी आया है। मैं इसको क्या कहते हैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि लेडीज से बात हुई है, तो वीडियो मेरे पास बकायदा पड़ी है और इसको हम इंक्वायरी के लिए डीसी साहब के पास लगा रहे हैं। मसला ये नहीं कि 42 बैग ही हैं सिर्फ, मसला ये है कि एक गांव अभी उठा के देखा है उसके अंदर ही 42 बैग की ये धांधली दिख रही है। तो इसकी डीसी साहब से इंक्वायरी भी कराएंगे और आपके सामने ऑफिसर ने कहा है कि आज शाम तक, कल सुबह तक पैक्सों में खाद पूरी हो जाएगी। और मैं जो भी ऑफिसर्स इनके महकमे से रिलेटेड हैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, ये मत सोचिए, हमारी बात को हल्के में मत लीजिएगा, हमें मजबूर मत कीजिएगा। उस दिन तो हम गए थे वार्तालाप करने, लेकिन फिर किस प्रकार से हमें अपनी मुहिम तेज करनी पड़ेगी किसानों के लिए, फिर हम उस चीज में बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।